हुकूमत हिंद का पूर्णता से पालन करती खानकाह फफून शरीफ। इस साल हाफिज बुखारी का उर्स न होने पर अकीदतमंदों में हुई मायूसी। जनपद औरैया फफून शरीफ हिंदुस्तान की ऐतिहासिक प्राचीन काल से सुप्रसिद्ध खानकाह आस्ताना आलिया समदिया मिसवाइया दारुल खैर फफून शरीफ में हर साल होने वाला हुजूर हाफिज बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 119वां सालाना उर्स इस साल कोरोना काल के चलते हुकूमत हिंद के आदेशों का पालन करते हुए कैंसिल कर दिया गया। एक ये फरमान अकीदतमंदों के नाम खानका के सज्जादा नशी हुजूर सैयद मोहम्मद अख्तर मियां चिश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि इस साल 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी तक हाफिज बुखारी का होने वाला ये 119वां उर्स था, जो मुल्क के हालात को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन कोरोना काल की वजह से रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों को करने के लिए कुछ निर्देश व नियम बनाए हैं। सरकार की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और वतन के मौजूदा हालात को देखते हुए हम कोई भी धार्मिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम शासन व प्रशासन की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने शासन व प्रशासन से उर्स की परमिशन मांगी थी, जिसके जवाब में जिला शासन की ओर से सिर्फ 100 लोगों के साथ उर्स करने की परमिशन दी गई। उन्होंने बताया कि उर्स में उत्तर प्रदेश के अलावा मुल्क के अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में अकीदतमंद खानकाह में शामिल होने के लिए आते हैं। उर्स को 100 लोगों के साथ करना हमारे लिए नामुमकिन है, इसलिए इस साल मुल्क के हालात को देखते हुए हुजूर हाफिज बुखारी का होने वाला 119वां उर्स कैंसिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा अकीदतमंद रखने वाले मुरीदों से इस साल उर्स में आने से मना किया और अपने अपने घर पर ही फातिहा कर सवाब हासिल करने को कहा तथा कड़ाके की ठंड को देखते हुए उन्होंने मुल्क के तमाम मुसलमानों, खासतौर से खानकाह से अकीदत रखने वाले लोगों से गरीबों और बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े और कंबल देकर उनकी मदद करने के साथ मदरसों के मौलवी व मस्जिदों के इमाम जिनकी कोरोना काल की वजह से तनख्वाह रुकी हुई है, उनकी मदद करने की अपील की है। आपको बताते चलें कि हर साल उर्स को लेकर खानकाह में उर्स की तैयारियां 1 माह पूर्व ही जोरों से होने लगती थी और नगर के घरों में भी उर्स को लेकर साफ सफाई शुरू हो जाती थी और उर्स के दौरान घरों में रिश्तेदार मेहमानों की भीड़ जमा होती थी, जिससे गलियां गुलजार रहती थीं। वहीं खानकाह आने वाले हजारों लोगों से खानकाह के आसपास के अलावा नगर में चहल पहल के साथ एक अजीब सी रौनक देखने को मिलती थी। इस साल उर्स न होने की वजह से नगर व खानकाह में सन्नाटा पसरा रहेगा, तो वहीं उर्स न होने की वजह से लोगों के चेहरे पर इसकी मायूसी साफ देखने को मिल रही है। तमामी बिरादरान अहले सुन्नत को बिलखुसूस आस्ताना आलिया समदिया मिसबाहिया से वाबस्तगान और आस्ताना आलिया समदिया मिसबाहिया से निस्बत और ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को इत्तला दी जाती है कि इस साल उर्स शरीफ का मामला ये है कि हमने ज़िला इंतज़ामिया से कोशिश की थी। उन्होंने बहुत मुख्तसर तरीक़े पर, बहुत महदूद पैमाने पर 100 लोगों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी के साथ उर्स करने की इजाज़त दी है। लिहाजा हमारे लिए बहुत दुश्वार है कि हम 100 लोगों के साथ उर्स कर रहे हैं, इसलिए कि जो आस्ताना आलिया के अंदर जो भीड़ होती है, ख़ुद आस्ताने के ग्राउंड के अंदर कम से कम 10-12 हज़ार आदमी होता है उसके मौके पर। लिहाजा ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम हुकूमत के इस कानून की पाबंदी करें कि 100 लोगों के साथ उर्स कर सकें। लिहाजा बहुत दुख के साथ, मजबूरी के साथ हम ये ऐलान करने पर मजबूर हैं कि हम अपने यहाँ के इस साल के उर्स जो 16, 17, 18 जमादुल उखरा मुताबिक 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होगा, वो हम उर्स मुलतवी करते हैं, उसका प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। आस्ताना आलिया समदिया मिसबाहिया पर सिर्फ फातहा हो जाएगी मखसूस तरीके से
اور میری تمامی آستانہ عالیہ سے محبت و تعلق رکھنے والوں اور آستانہ عالیہ سے نسبت رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی آستان شریف پر اس کے زمانے میں آنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اپنے گھروں پر ہی رہیں، اپنے اپنے گھروں پر اپنے بزرگوں کو فاتحہ کریں۔ اس کے علاوہ میری آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس وقت جاڑے کا موسم چل رہا ہے، آپ حضرات غریبوں کے لیے ان کے اوڑھنے پہننے کا اور جو لحاف گدی وغیرہ کا انتظام ہے تاکہ وہ بیچارے اپنے سردی سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ سال بھر سے باقاعدہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سے مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں وغیرہ نہیں ادا ہو رہی ہیں، جو دینی مدرسے ہیں ان کے مدرسین کی تنخواہیں ادا نہیں ہو پا رہی ہیں۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ اماموں کی تنخواہیں وغیرہ، یہ بیچارے جن کو گھر غربت کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے فاقوں کی نوبت ہے، بعض ہمارے مدرسوں کے امام وہ مدرس جو ہیں وہ ان کی یہاں فاقے کی نوبت ہے، آپ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ ان کی تنخواہوں ادا کریں۔ یہ بھی بزرگوں کی بارگاہ میں سچا نذرانہ عقیدت ہے۔ اس سے حضور حافظ بخاری، خواجہ ابی کثیر عباس، خواجہ بندہ نواز، حضور اکبر المشائخ کی روح انشاءاللہ تعالی خوش ہوگی اور آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ دین و دنیا میں اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس مہلک مرض سے، کورونا مرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو امن و شانتی عطا فرمائے۔ فی الحال ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ لگاتار خبروں کے لیے آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ نمسکار۔